जो मजार है वो तोड़ देने चाहिए। पढ़ने दो गाली, पढ़ने दो भाई, मजार तो है ही नहीं, मजार होने भी नहीं चाहिए। कुरान तो कह ही नहीं रहा है कि मजार बनाओ हर जगह। मैं मजार का सपोर्ट ही नहीं करता। अरे चादर चढ़ाने जैसा कोई चीज ही नहीं है हमारे धर्म में। ये तो जो चढ़ाते हैं उनको सोचना चाहिए ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। वैसे भी दरगाह पर जाके चादर चढ़ाना और उल्टी सीधी हरकतें करना इस्लाम में इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है इन सारी चीज़ों पर, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने हर एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, कहें तो एक्सपोज किया है। वीडियो को अपडेट तक जरूर देखना है। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ डेफिनेटली आप मजारी तोड़ो, क्योंकि कुरान में ऐसी कहीं भी किसी भी आयत में ये नहीं लिखी कि हर जगह पे मजार बना के उनका क्या कहते हैं अपनी आस्था रखो, पूजा पाठ करो। मैं तो कह रहा हूँ तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे लिए हमारा अल्लाह जो है क्या कहते हैं, हम अपना जो आस्था रखते हैं वो हम अपने मस्जिदों में जाके 5 वक्त का नमाज पढ़ के हम अदा कर देते हैं। आरोप लगते हैं आप पे कि आपने जो सड़क के किनारे मजार बनाई है पैसे कमाने के लिए। तोड़ दो भाई, तोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, तोड़ दो, बिल्कुल डेफिनेटली टूटना चाहिए। किसी को बुरा लगे, चाहे कोई मौलवी हो, कोई मौलाना हो, अगर उसे बुरा लगे, लेकिन टूटने चाहिए। ये मैं बोल रहे हैं कि आप नहीं, मैं डर में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं होशो आवाज में बोल रहा हूँ कि जो मजार है वो तोड़ देने चाहिए। पढ़ने दो गाली, पढ़ने दो भाई, मजार तो है ही नहीं, मजार होने भी नहीं चाहिए। कुरान तो कह ही नहीं रहा है कि मजार बनाओ हर जगह। पक्की मजार को किस तरह देखते हैं? वो कहते हैं पक्की मजार नहीं बननी चाहिए, मिट्टी की होनी चाहिए। गलत है। मैं कह रहा हूँ मजार का मैं सपोर्ट ही नहीं करता, मैं मजार का सपोर्ट ही नहीं करता। अरे चादर चढ़ाने जैसा कोई चीज ही नहीं है हमारे धर्म में। ये तो जो चढ़ाते हैं उनको सोचना चाहिए ना। आज मुसलमान हर जगह इसीलिए तो पीटे जा रहे हैं, क्योंकि वो अंधविश्वासी हो गए हैं, वो मजारों में विश्वास रखने लगे हैं। अरे मत रखो यार, क्यों रखते हो? तुम भरोसा करो संविधान पे, तुम भरोसा करो बाबा साहेब अम्बेडकर पे, जो तुम्हारे लिए लड़ रहा है उस पर भरोसा करो ना। क्यों नहीं करते? करो। अरे यार, संविधान ने तुम्हें क्या नहीं अधिकार दिया? तुम IAS ऑफिसर बन सकते थे, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते थे, क्यों नहीं बन रहे? बनना चाहिए ना। मौलवी ना बने? मौलवी क्यों बनेगा? मैं कह रहा हूँ IAS ऑफिसर बनो। बाबा बन रहे, तुम भी मौलवी बनो। अरे हम नहीं बनेंगे, क्यों बने? हम अपने बच्चों को नहीं बनाएंगे मौलवी मौलाना। नहीं, ये डरे हुए हैं मुसलमान भैया, नहीं चूड़ी टाइट नहीं कर रहे हैं वो लोग। मैं ये कह रहा हूँ, हमें वो लोग उकसा रहे हैं कि हम एकत्रित और इकट्ठित हो जाएं। जिस दिन हम इकट्ठा हो गए और बहुजनों के साथ आ गए ना मुसलमान, उनकी हिम्मत नहीं है कुछ कर पाएंगे। मैं BPO एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ़ है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफ़ी है, जिना करता है उसे माफ़ी है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन 2 आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें ये नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते हैं कि मैंने जिना किया हूँ, मैंने कत्ल किया हूँ, मुझे माफ कर दे और इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है। लेकिन शिर्क की हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए। अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह 46 साल का हूँ, अच्छे काम करता हूँ, इंसान हूँ, गलतियां भी करता हूँ। आप अगर इस्लाम कबूल करे, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा।
तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर आप जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए हुए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बहका हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी मानते हैं। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदों के उपनिषद में, चैप्टर नंबर 6, अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में, अध्याय नंबर 6, मंत्र नंबर 9, नाचस्य कस्य जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता उपनिषद में, चैप्टर नंबर 4, मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में, चैप्टर नंबर 32, वर्ष नंबर 3 में, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते हैं भाई साहब? जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूँ कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूँ, हवाले के हवाले दे रहा हूँ, आप नोट कीजिए। जी। आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूँ कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो। इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम है, बटन दबाओ, कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूँ कि आपको हक जल्दी मिलेंगे, ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। शुक्रिया। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।